ज़ेनरुयू, दवा घाटी के ज़ेनरुयू। पवित्र वैद्य ज़ेनरुयू की क्विमिन की 18वीं चाल। परोपकारी ज़ेन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लगता है तुम अभी तक उन्हें भूल नहीं पाए। जब उन्होंने किंग्या पर्वत पर खुद की कुर्बानी दी थी, जब उन्हें दवा घाटी में डराया गया, धमकाया गया, उन्होंने युद्ध कला की काबिलियत खो दी थी, जब उन भूतों ने बेरहमी से उनका कत्ल किया था, तब आप सब लोग कहाँ पर थे? मुझे जवाब दो, तुम्हारा ज़ेनरुयू के साथ क्या रिश्ता है? वो मेरे पिता हैं। बकवास मत करो। तुमने बताया तुम्हारा पारिवारिक नाम वेन है। उनका भी पारिवारिक नाम वेन था। बाद में दवा घाटी के प्रमुख ज़ेन ने उन्हें अपना पारिवारिक नाम दिया। उसके बाद उन्हें अपने संप्रदाय से निकाला गया। इसलिए मैं उनका बेटा होने के नाते पारिवारिक नाम वेन रखने की उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा नाम वेन केजिंग है। बकवास है ये। सरदार ज़ेन का नाम बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जरूर इमेई संप्रदाय की मुखिया हो। जब मैं 1 महीने का था, तब इमेई संप्रदाय की महिलाओं ने मिलकर एक कपड़ा सिला था और उसे दवा घाटी में तोहफे के तौर पर भेजा था। मुझसे गलती ये हुई कि इस अच्छे काम का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं कभी वहाँ आ नहीं पाया। तुम क्या सच में? ज़ियिन, इसके बहकावे में मत आना। भाई ज़ेन बहुत ही नेक और सज्जन थे। ये दुष्ट उनका बेटा कैसे हो सकता है? वेन केजिंग, वो तीनों भूत तुम्हारे अनुयायी हैं। मेरी शरण में तुमने ही उन्हें भेजा था और अब उनसे मेरे खिलाफ गवाही दिलाने की तुम्हारी नई चाल है। पर तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। नायकगण, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सबको भड़काने में माहिर है। बड़े भाई गाओ उनके साथ मिले हुए थे, इसीलिए उनकी जान चली गई। पंचझील संप्रदाय के पास 5 कवच के हिस्से थे, उसमें से 4 तुम्हारे पास हैं। और अब तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा हिस्सा मिल जाए, इसीलिए ये सब कर रहे हो तुम। मैं कहता हूँ इसकी बातों में मत आना। बड़े भाई गाओ, ये इसकी चाल है। चुप हो जाओ। बड़े भाई का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस लायक नहीं हो। 5वें भाई, अब मैं समझ गया। शेन, तुमने भूत घाटी के साथ मिलकर बड़े भाई को मार डाला। मुझे पहले से ही शक था कि पंचझील में कोई बेईमान है, पर पता नहीं था कि वो तुम हो। तुमने चमकीले कवच का रहस्य सबको बताया, ताई पर्वत संप्रदाय के प्रमुख को मारा। तुमने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर गाओ जियाओलियान को अगवा करवाया ताकि बड़े भाई को उसकी जान लेने की धमकी दी थी। उन्होंने बहुत अपमान बर्दाश्त किया। मैं समझ गया तुम ही वो दुष्ट भूत थे। बस बहुत हुआ। बकवास बंद करो। 30 साल पहले जाओ वेंदा अपने बेटे के खोने के दुख में बीमार हो गए थे। जाओ जिंग ने उनकी सेवा की, अच्छे से ख्याल रखा। प्रमुख जाओ को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उन्हें गोद ले लिया। इस तरह उन्होंने युद्ध कला की दुनिया में प्रगति की है। बेवकूफ बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? इनके अतीत के बारे में मैंने बात क्यों की, वो भी आप सबके सामने। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहती हूँ प्रमुख जाओ, तुम मेरे पिताजी से नफरत क्यों करते हो? तुमने सिर्फ मेरे पिताजी का कत्ल करके उनका स्थान नहीं हासिल किया, पर उनकी निंदा और अपमान भी किया है। पूरी जिंदगी वो पछताए और आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए, सिर्फ इसीलिए कि मेरे पिताजी ने देखा कि 30 साल पहले तुम कितने गरीब और दुखी इंसान थे। तुम्हें इस तरह से देखने वाले सारे गवाह एक के बाद एक मारे गए, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। क्या ये होना सिर्फ इत्तेफाक या संयोग है? क्या तुमने ये सब घटते हुए नहीं देखा?